नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हाँ जी। हाँ, शिवराम बोल रहा हूँ। जी बोलिए। शिवराम शादाब बात कर रहा था क्रेडिट से। क्रेडिट से बात कर रहे हो या सर बियाप से? जी क्रेडिट से बात कर रहे हो या सर क्रेडिट के बियाप से बात कर रहे हो? नहीं, मैं क्रेडिट से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे पूछने का रीज़न ये था सर जी, सादाब जी, आपका नंबर है ना थोड़ा स्पैम में जा रहा था और फ्रॉड कॉल लिख के आ रहा था, उसके लिए पूछा है। बताइए सर। एक्चुअली आपका पैसा बकाया था 12,916 रुपए। जी सर। जी हाँ सर। जी, तो आपका ये अमाउंट अभी क्लियर नहीं हुआ। ये अमाउंट आप क्लियर करा दीजिए। 6 महीने सर- हो चुके हैं इस चीज़ के लिए। सर जी ये क्लियर नहीं हुआ है, मुझे भी पता है सर, और थोड़ा सा मल्टीपल डेप्थ है हमारा, तो मतलब समझो अभी एक एक को सेटल ही करना पड़ेगा सर। राइट ना कोई ऐसी कंडीशन या सिचुएशन नहीं है। ये महीना तो एटलीस्ट नहीं लग हाँ रही है, जी, ये महीना तो पूरा ऐसा लग नहीं रहा है कि सर कहीं से भी कुछ कर पाए, फिर भी अरेंजमेंट में लगे सर। हो सके तो इसको सेटल करने की कोशिश करेंगे। टोटल आउटस्टैंडिंग देखिए कितना है सर? शिवराम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका अगर ये लोन अमाउंट होता तो सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती थी। वो मैंने फिर लेंडर सेटलमेंट डिसाइड। नहीं बोला सर, मैंने सेटल बोला है। नहीं, बताना चाहूंगा कि आप जैसे अगर एक और महीना का एक्सटेंशन मांग रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है सर 6 महीना मैंने लिया है ना, ऑलरेडी। मांग नहीं रहा हूँ हाँ, सर, मैं मांग कह रहा हूँ यार। कोई चीज बैंक वालों से मांगने से मिलती है क्या? तो सर मैं ऐसे तो दिया दे भी रहा नहीं हूँ जा आपको, सकता, राइट। मैं आपको दे रहा हूँ ना सर। 6 महीना मैंने दिया ना सर, एक्स बकेट से लेके CD6 तक केस पहुंचा ही है, तो आपने थोड़ी दिया है हम्म। सर, मैंने लिया है ये टाइम। तो सर आपको और फर्दर टाइम ये हम अपनी तरफ से आपको एक्सटेंशन दिए हुए हैं सर। नहीं 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 सर, आप चेक कर लीजिए। एक्स बकेट से लेके अब तक मैं आपको 487 रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, ठीक है। 15 मेरे घर पे विजिट हुई है सर, संडे के दिन, नेशनल हॉलीडे के दिन भी मेरे घर पे थर्ड पार्टी ने विजिट की है सर, जिसको अथॉरिटी नहीं है, जिसको राइट ओके। नहीं है। सिर्फ बैंकर ही आ सकता है कस्टमर के घर पे विजिट करने, वो भी कस्टमर को पहले उनको इन्फॉर्म करना होता है, अदरवाइज वो भी नहीं आ सकता है सर। सरप्राइज विजिट वो भी नहीं कर सकता है। तो 15 मेरे पास में मैं CCTV आपको रिकॉर्डिंग है। बता देता हूँ। एक्चुअली हो सकता है आप किसी लोन की बात कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हमारी तरफ से कोई लेंडिंग पार्टनर की तरफ से कोई भी फील्ड विजिट अगर होती है तो ऐसे यूजुअली किसी को भी नहीं हो जाती है, इन्फॉर्म करने के बाद ही होती है। और सर मेरे दूसरी पास चीज मैं में आपको सारे के बताना सारे प्रूफ चाहूंगा। है, मेरे पास सारे के सारे प्रूफ है। अगर आपको चाहिए तो 487 रिकॉर्डिंग में आपको सेंड करता हूँ, उसमें 250 रिकॉर्डिंग सुन सर लीजिएगा आप। रिकॉर्डिंग से नहीं प्रूफ हो सकता, राइट सर। हाँ वो तो मुझे भी रिकॉर्डिंग पता से है सर। प्रूफ नहीं देखो हो अभी सकता। मैं मैं आपको आपको मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, अभी मैं आपको अगर आपकी एम्प्लॉय आईडी पूछ लूंगा तो आप बताएंगे नहीं, वो पर्सनल डिटेल बोल के एग्जैक्टली नहीं पल्ला झाड़ बताऊंगा। देंगे। तो वही तो बात है ना सर, प्रूफ तो सर कोई कर ही पल्ला नहीं सकते, झाड़ना आप नहीं इलीगली होता सर, काम वो कर रहे हो पूरा। पॉलिसी होती है। पॉलिसी नहीं होती सर, नहीं आरबीआई की गाइडलाइंस होती है। आपका एजेंसी ओनर सर, अगर ये कोई पॉलिसी आरबीआई की बना किस लेगा गाइडलाइंस में लिखा हुआ है सर कि आपको एम्प्लॉय आईडी बताना तो जरूरी है? सर आरबीआई की किस गाइडलाइन में लिखा है सर कि आप मुझे फोर्सफुली रिकवरी कर सकते हो? सॉरी। आरबीआई की कौन सी गाइडलाइन में लिखा है कस्टमर अगर पैसा नहीं भर पाता है, अनसिक्योर प्रोडक्ट है या हाई रिस्क प्रोडक्ट है, आपको भी पता है, तो आप फोर्सफुली रिकवरी कर सकते हो। संडे के दिन किसी के भी घर पे आप विजिट करने के लिए मैंने भेज सकते हो। आपको सर ये चीज अभी मैंने आपको फर्स्ट कॉल में ही बताया कि ऐसा कोई भी काम हमारी तरफ से नहीं होता है। नहीं मैंने आपके आपको तरफ बताया से कि नहीं क्रेडिट कभी होता है फील्ड विजिट कराता सर ही जी। नहीं। देखिए इसका अगर एस्केलेशन भी डालते हैं ना तो आपकी जो एनबीएफसी क्रेड है, जो प्लेटफॉर्म है, वो पल्ला झाड़ देगी, ये हमारी औलाद ही नहीं है, ये नाजायज औलाद है, पता नहीं किसने आपको कॉल किया। वही ये तो चीज तो सर मैं भी स्ट्रक्चर कहना है चाह ना। रहा हूँ सर। आपको अगर कोई फर्दर टीम जाती है किसी और लोन डिपार्टमेंट से तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो सर वो आपके अगर यहाँ से ही क्रेडिट आया के ना सर, बिहाफ से क्रेड का गया है। नाम लिया है, क्रेड के बिहाफ से गया है, मेरा लोन अकाउंट नंबर बोला है, मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग बोला है, मेरा सब कुछ बोला है, वो बंदे ने रिकॉर्डिंग में है वो। सर अगर मैं बता देता हूँ, आप आज के डेट में फाइनेंशियली कितना फ्रॉड होता है। कोई भी अगर डिटेल्स आपकी लेके आपको ऐसे क्लेम करने पहुंच जाएगा तो क्या आप उसकी बात को वही ऐसे तो करेंगे? बात है ना सर। मैं नहीं देखो ना। मैं आपसे भी बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपका खुद का नंबर स्पैम में जा रहा है सर, सर मतलब फ्रॉड बात कॉल लिख के आ रहा है। देखिए, अगर ये सिस्टम ये कॉल या जो भी है स्पैम में अगर आ रहा है तो मैं बिल्कुल इसको रिचेक करा लूंगा। बट द थिंग इज कि अगर आपको कोई ऐसा डाउट है तो आप अपना क्रेडिट एप्लीकेशन ओपन कीजिए, नहीं सर वो मुझे नहीं अमाउंट करना वहां है, से क्लियर कीजिए। मुझे हाँ क्रेडिट जी एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं करना है सर मेरे मोबाइल में। सर, डाउनलोड करने की कोई बात नहीं, बट अमाउंट तो क्लियर करेंगे, वो राइट? मैं करूंगा ना सर, अमाउंट क्लियर करने की तो आपको मेरा और सर, डाउनलोड देखो करना ही देखो पड़ेगा। देखो सर, आप एक थर्ड पार्टी हो, क्रेड मतलब एक प्लेटफॉर्म है, नहीं मेरा सर, लेंडर ऐसा कौन है कोई सर? थर्ड पार्टी नहीं, मैं डायरेक्टली क्रेडिट से बात कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका डेजिग्नेशन क्या है? सर वो चीज मैं बता नहीं सकता आपको।
थैंक यू सो मच सर। फिर मैं भी आपसे हर कोई भी चीज की आगे, एक पॉलिसी होती है। मैं आगे कोई भी, मेरी भी एक पॉलिसी है, ठीक है। मैं किसी भी अननोन पर्सन से, कोई भी सड़क पे चलता बंदा मुझे कॉल कर लेगा, मैं क्रेडिट से बात कर रहा हूँ, तो वो भी मैं नहीं मान हम्म। सकता हूँ ना सर। आपका नंबर स्पैम में जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ट्राई गाइडलाइंस, कोई भी बैंक या एनबीएफसी थर्ड पार्टी किसी भी कस्टमर को स्पैम नंबर से कॉल नहीं कर सकती है सर। 2 लाख का जुर्माना, 1 साल की सजा का प्रावधान है सर इसके अंदर। तो मैं भी ये कॉल को स्पैम और फ्रॉड कॉल समझ के ही अटेंड कर रहा हूँ। मैं आपसे मेरी भी कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करूंगा। पेमेंट का जो भी है, मेरा और लैंडर का कंसर्न है वो, ठीक है। मैं और लैंडर हम लोग डायरेक्ट बैंकर से बात करना चाहूंगा। मैं बता देता हूँ आपको, कोई आपको कहीं भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप अपना क्रेडिट एप्लीकेशन ओपन कीजिए, वहीं से डायरेक्टली पेमेंट कीजिए। आप भाई कहीं साहब कोई होते बात कौन हो? करने की जरूरत मुझे है ही एक नहीं। चीज ये बताइए, आप होते कौन हो मुझे पेमेंट करो ऐसा बोलने वाले? पहले ये बताओ। एग्जैक्टली मैं क्रेडिट से बात कर रहा हूँ तो मैं मैं ही कैसे आपको मान लूं? बताऊंगा, राइट। मैं कैसे मान लूं आप क्रेडिट से सर बात कर रहे हो इसमें सर? आपको कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं भेजने वाला, राइट। हर नहीं चीज की नहीं एक नहीं नहीं पॉलिसी सर, होती वो है। सब जो तो आपके जो आपको ये चीज तो टैक्टिक्स है ना नहीं, सर, यहाँ पे नहीं आपको चलेंगे, पुराने हो चुके हैं वो। आप पहले मुझे ये मैं बता बताओ, देता हूँ। आप क्रेडिट से बात कर रहे हो, आपने मुझे ये बोला, लेकिन मैं सर इसको बात कैसे करने मान की यहाँ लूं? पर कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं मैं मुझे बता देता हूँ। यहाँ बात करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। और दूसरी जरूरत है ना चीज मैं सर, आपको बताना चाहूंगा, जरूरत है। आपने जब पैसा क्रेडिट से लिया है, क्रेडिट एप्लीकेशन से ही आपने अवेल किया, तो डायरेक्टली वहीं से पेमेंट कर दीजिए। दैट इज टू सिंपल। सर आपको जी, यहाँ वहाँ सर बात करने जी, की कोई जरूरत ही नहीं है सर। अभी ये केस है ना सर, और 6 महीना आरटीपी टेक होगा। सर इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते आप। फर्दर प्रोसेस है ना सर आपके पास? LRN, DRN, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत, गो अहेड प्रोसेस कीजिए। सर आपको शायद ऐसा लगता है कि नॉलेज काफी है बैंकिंग की, बट इवन तो आपको ये पेमेंट करना होगा। अरे सर मुझे बिल्कुल नॉलेज अच्छी नहीं है। आप बात है ऐसे अगर कैसे मैं बोल रहे नॉलेज हो? फर्स्ट। ऐसे कैसे जी बोल रहे हो मुझे नॉलेज है मेरे? नहीं, आप टर्मिनोलॉजी जो आप बता रहे हैं इससे तो यही फील होता है कि हाँ आपको मेरे से बहुत ज्यादा पता है। ऑब्वियसली मेरे से ज्यादा ही पता होगा, नहीं बट नहीं, ऐसी इवन दो कोई बात नहीं है। मैं बस देखो, यही चीज कहना चाहूंगा कि आप ये अमाउंट अपने क्रेडिट एप्लीकेशन से ही जाकर श्योर क्लियर सर, कर दीजिए। श्योर श्योर कर लेंगे। जी पैसा लिया है तो देना ही देना है, बट राइट नाउ एग्जैक्टली। कंडीशन नहीं है। देखिए मैं आपको यही चीज कहना चाह रहा हूँ, ऑलरेडी 6 महीने से इस चीज का डिले है अमाउंट आपका। जी सर, फर्दर देखो मैं आपको आपका कोई और पहला ज्यादा टाइम कस्टमर नहीं दे सर, सकते आई एम हैं। नॉट योर फर्स्ट कस्टमर एंड जी आई एम नॉट योर इट एफपीडी इज नॉट कस्टमर। अबाउट द फर्स्ट एंड लास्ट कस्टमर सर, बस इट सर इज नॉट अबाउट द फर्स्ट और एंड मैं लास्ट आपका कोई कस्टमर। एफपीडी कस्टमर नहीं हूँ सर। मैंने रेगुलरली ईएमआई भी पेड की है। राइट नाउ मेरी कंडीशन सही नहीं है सर। आपको भी पता है अनसिक्योर प्रोडक्ट है, आपकी क्रेडिट को भी पता है सर, ये हाई रिस्क प्रोडक्ट होता है। जब आप ईयरली 25 to 30% इंटरेस्ट कमाने जाते हो ना सर, तो ये हाई रिस्क प्रोडक्ट होता है। तो होता है सर डिले, तो थोड़ा सा मुझे और सर समय चाहिए। इसका जल्द से ये जल्द मतलब क्लोज तो करेंगे। है नहीं सर कि आप ये अमाउंट पैसे ले करके फिर उसको आप रीपे नहीं करेंगे। देखिए सर, आप बोल रहे हो पैसे लेकर के रिपे नहीं करेंगे। सर पहले मुझे ये बताइए, कोई भी बंदा जब लोन लेता है तो लोन क्यों लेगा? जब वो मुसीबत में होगा, जब तकलीफ में होगा तब लेगा ना। जब आपकी बैंक को भी सर पता है, बट एनबीएफसी को भी पता है। नहीं सुनिए नहीं सुनिए नहीं। सुनिए कि मेरे पास जो जी बंदा आया उसके पास फंड नहीं है, जब भी वो लेने आया है। आपने मेरे मैं साथ सर में आपको बिजनेस किया बताना है। चाहूंगा। एक सेकंड, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। आपने मेरे साथ सर बिजनेस किया है, मैंने भी वो बिजनेस किया है। मैंने बिजनेस में लॉस बुक किया, अभी आपको करने को आ रहा है। वैसे भी सर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 75% आरबीआई से कोई भी सर प्रोडक्ट बात होता है टेंशन की है वो ही नहीं। इंश्योर्ड होता है। सर मैं बता देता हूँ, बात टेंशन की ही नहीं है। और आप जैसे कह रहे हैं कि लोन इंसान तभी लेता है जब उसको रिक्वायरमेंट होती है, पैसा नहीं होता ऑब्वियसली तभी लेता है, हाँ, तो बट आपने वो सर इस बिजनेस बिहाफ किया पे है ना। लेता मैंने है। कोई, सर देखो लेट मैं मी कोई कंप्लीट चैरिटी सर, लेने तो आपके पास आया नहीं था, ना ही अलाउ मैंने मी कोई टू ट्रस्ट खोला है। कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट सर। नो सर, एक्चुअली देखिए मैं ये कहना चाह रहा राइट हूँ नाउ कि मैं भी बिजी हूँ सर, ठीक है। प्लीज सर आप सर आप डिस्पोजिशन में बिजी आरटीपी रहेंगे ही मेंशन कर सर, दीजिए। आप बिजी ही होंगे सर। कोई आप किसी राइट कोई नाउ भी सर फ्री नहीं होता है डिस्पोजिशन सर। में आरटीपी मेंशन कर दीजिए। देखो आपका एक एज ए सर टेलीकॉलर आप सिर्फ ये ना मुझे इन्फॉर्म बताएं कि करने हम का, आप किसमें एक मेंशन सेकंड एक करना है सेकंड किसमें नहीं। सुन लीजिए सर। सर मुझे डू पहले नॉट वरी कंप्लेंट, अबाउट इट, मुझे किसमें मेंशन कंप्लेंट, आई करना है नो योर किसमें सर, नहीं। आई नो योर इंग्लिश इज बेटर देन फॉर मी। प्लीज सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप एक एज ए टेलीकॉलर, मुझे सिर्फ इन्फॉर्म करने का आपको राइट है सर। आप मुझे फोर्सफुली रिकवरी नहीं कर सकते हो, और ना ही आपको मेरे एडवाइजर बनने की जरूरत है सर। शायद अभी अभी आप ही सर ने, एडवाइजर बनने की कोई जरूरत है भी नहीं सर और एक ना बनना सेकेंड, चाहता हूँ सर। सर जी आपने अभी अभी 2 मिनट पहले बोला है रिकॉर्डेड लाइन पे कि आपको शायद मेरे से ज्यादा अनुभव है, आप मेरे से ज्यादा शायद नॉलेजेबल पर्सन हो। तो प्लीज आप मुझे यस एडवाइस तो मत ही दीजिए। और सर राइट नाउ भी मैं कोई भी पेमेंट, पार्शियल पेमेंट भी सर। कुछ भी मैं कर पाऊँ ऐसी कंडीशन नहीं है। मैं मेरे हिसाब से जब भी मेरे अरेंजमेंट में हूँ, जल्द से जल्द मैं करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे।